जय हिंद सोल्जर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में किस तरीके से 17 से अधिक नंबर लाने हैं, किस तरीके से उसको अपना हाई स्कोर करना है। तो कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आए थे कि भाई इंग्लिश के लिए आप स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों तक अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ, और आप लोग भी अगर शायद इसको फॉलो करेंगे तो आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं। बस आप जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, वो आप फॉलो अवश्य करें। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए कि आपको आप लोगों के पास लूसेंट बुक तो होगी, जो वायुसेना भर्ती परीक्षा की आती है, AK ठाकुर की। तो आपको अगर जिनके पास नहीं हो तो ये बुक आप परचेज़ कर लीजिएगा, मार्केट से मिल जाएगी आपके पास में कहीं से। तो आपको किस तरीके से इसको पढ़ना है, किस तरीके से इसको कवर अप करना है, तो मैं वो आप लोगों को इसमें गाइडेंस देता हूँ। तो इसमें है क्या, सबसे पहले जो चैप्टर है नाउन एंड द नंबर, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल्स आते हैं, वो आपको डेली बेसिस पे करना है। एक तरीके से रोज़ करेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगे। और चैप्टर एक है नाउन एंड द जेंडर, तो इसमें मैस्कुलिन फेमिनाइंस आते हैं, तो वो आपको रटने हैं रोज़ के तरीके। डेली बेसिस पे 5 मिनट दीजिए उनको, तो वो आराम से आपको लर्न हो जाएंगे। इसी तरीके से एडजेक्टिव चैप्टर में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री दिया होता है, तो उसको आप रिवाइज़ करिएगा, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और नाउन एंड एडजेक्टिव, उसी एडजेक्टिव चैप्टर में ही दिया गया है। इस तरीके से आता है जैसे क्राइम का क्रिमिनल, क्रिटिक, क्रिटिकल, सीरियस, सीरियल है, वॉइस का वोकल, इस तरीके से आता है। और स्पेलिंग टेस्ट ये भी पूछा जाता है। कभी कभी राइट्स वर्ड आ जाता है, कभी रॉन्ग वर्ड कुछ भी पूछ लेते हैं। तो और इसमें मिसलेनियस वर्ड भी दिए गए हैं पीछे, वो भी आपको पढ़ने हैं। और यंग वंस भी आपको याद करना है, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है। और इसकी मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आते हैं, मतलब प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आपको लर्न करना है, किससे, लूसेंट वाली बुक से। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ये देख लीजिए, ये नाउन एंड द नंबर चैप्टर है। तो इसमें क्या करना है, जैसे इसमें सिकुलर प्लूरल आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे जो दिया गया है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको, जैसे जनरली रूल 1 में देखिए, जनरली किसी भी नाउन में लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो आपको इस तरीके से डेली बेसिस पे पढ़ना है। जैसे फ़ैन का फैंस हो गया, फ्लैट फ्लैट्स, इस तरीके से आपको रेगुलर बेस पे रिवाइज़ करना, ये पूछा जाता है उसमें। ठीक है, और ये देखिए जो मैंने बताया था नाउन एंड द जेंडर जो चैप्टर था, इसमें आपको ये इस तरीके से मैस्कुलिन फेमिनाइन्स दिए गए हैं, वर्ड्स जैसे नेफ्यू, नाइस, हस्बैंड, वाइफ, मैन, वुमेन, ये आपको डेली बेसिस पर लर्न करने हैं। ठीक है, फिर एडजेक्टिव में जो आ गया, मैंने बताया था डिग्री पढ़ा था इसमें, तो ये आपको लर्न करना है। ठीक, सारी डिग्रीज इसमें लर्न करनी है। इसमें दिया गया हाई, हायर, हाईएस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। ठीक, और इसी तरीके से आगे आप देखेंगे तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये भी पूछा जाता है। ये सभी जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप इसे रिवाइज़ करिएगा, रोज़ रोज़ रटिए, मतलब एक तरीके से ये कह रहा हूँ। और एडजेक्टिव भी आता है, जैसे इसमें दिया गया क्राइम का क्रिमिनल, क्रिटिक, क्रिटिकल, सीरीज, सीरियल, वॉइस, वोकल, सेंस का सेंसिबल है, इस तरीके से आप इनको याद करना है। और स्पेलिंग टेस्ट भी पूछा जाता है, ये आपको इसी लूसेंट बुक से ही पढ़ना है, ये दिया गया है स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, ये आपको रिवाइज़ करना है, पढ़ना है समझ समझ के। ठीक, फिर इस तरीके से देखिए, इसमें लास्ट में जब जाएंगे स्पेलिंग टेस्ट में, तो यहाँ मिसलेनियस वर्ड्स दिए गए हैं, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली जो मिसलेनियस वर्ड्स होते हैं वो इन्हीं से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा उसमें। और ये यहाँ पे यंग वंस का है, ये मैंने अलग से कहीं से नोट डाउन कर रखा था, आप इनमें से देख लीजिए जो दिया गया है इसमें। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है, जैसे कि काऊ का आ गया, काऊ का मतलब यंग वंस क्या होता है, तो काल्फ आप बताएंगे उसमें, इस तरीके से जो दिया गया है। ठीक है, तो ये मैं इसकी PDF भी उसमें टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप इसको ज़रूर से अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर ये इसी तरीके से लिस्ट ऑफ वर्ब्स,
ये भी आपको याद करनी, जैसे इसमें आ जाता है, ठीक है। जैसे गेट का आप पूछ दिया कि जैसे पास्ट पार्टिसिपल, तो आप बताएंगे गॉट, ये पूछा जाता है, ठीक, आएगा पेपर में। और इसी तरीके से आप आइए, आप ये देखिए, ये आपको अभी लूसेंट की बुक से ही पढ़ना है, और लूसेंट की बुक से आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है। और इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन, जैसे पॉजिटिव को कंपेरेटिव में बदलना, कंपेरेटिव को सुपरलेटिव में बदलना, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, इस तरीके से इंटरचेंज करना, वो डिग्री आपको पढ़ना है। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको सिर्फ इसी बुक से लगाना, लूसेंट की बुक से लगाना, और अदर कहीं भी किसी से भी नहीं करना, इसी से करिएगा। और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी आप इसी से करिए, लूसेंट की बुक से। और ये जो रिमूव टू आता है, ये भी आप लूसेंट की बुक से ही लगाइएगा। तो इतनी चीज़ें आपको लगानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो इसमें दी गई हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको लूसेंट की बुक से ही फॉलो करनी है। इसमें ये दिया गया है, ये आपको डेली बेसिस करना है। जैसे नाउन एंड द नंबर, सिंगुलर प्लूरल हो गया, मैस्कुलिन फेमिनाइन हो गया, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, ये सारी, और नाउन एडजेक्टिव, ठीक है। और ये राइट रॉन्ग वाले वर्ड्स जो आते हैं, यंग वंस याद करना आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की लिस्ट जो होती है वो याद करना। ये भी मैं पीडीएफ डाल दूँगा टेलीग्राम पे। और इसमें आप देखते जाएं, अभी इसमें मैं ये भी आप याद ही करना। और ये बता दिया कि आर्टिकल्स आपको इसी लूसेंट की बुक से ही पढ़ने हैं, और डिग्री का कंपैरिजन, वो कंप्रेशन, वो आपको देखना है, कंपैरिजन, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव। अब आइए अपनी सेकंड बुक को, वो अब जो फॉलो करनी है आप लोगों को, वो है यहाँ पे ये केडी कैंपस की बुक आती है, नीतू मैम की, वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है। इसका मेरे पास इसका पुराना वर्ज़न है, तो आप न्यू मार्केट से ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये बुक आपको परचेस करनी है। इसमें देखिए क्या करना है आपको, जो सिनोनिम्स स्टार्टिंग करना है सिनोनिम्स से। सिनोनिम्स में जो एक्सरसाइज होती है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। चारों ऑप्शन के सहित याद करना है। इसी तरीके से एंटोनिम्स में भी आप फॉलो करिए। एंटोनिम्स में चारों ऑप्शन सहित आपको याद करना है। फिर उसके बाद वन वर्ड जो आते हैं सब्स्टिट्यूशंस, वो आप एक्सरसाइज होती है उसकी, उससे प्रैक्टिस करना है, और एक्सरसाइज जो दी गई है। और फिर उसके बाद जो ईडियम फ्रेजेस हैं, ईडियम फ्रेजेस आपको नीतू मैम की बुक से नहीं पढ़ना। इस जो पीडीएफ, इसको पढ़ना कहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसमें मैंने पीडीएफ डाल रखी है, बस उसी को याद करना है आपको, ठीक है। लगभग मोस्टली 300 मैंने उसमें है ईडियम फ्रेजेस, वो आपको लर्न करने हैं। फ्रेजेस भी लगभग 150 के अराउंड है, ईडियम 300 और फ्रेजेस 150 के अराउंड, तो वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ईडियम फ्रेजेस आता ज़रूर एक नंबर का है, ठीक। फिर उसके बाद आप देखिए, वो क्या पढ़ने के लिए अगर है तो आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जो एक्सरसाइज के बाद में जो दिया गया होता है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर जो दिए गए होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे नीतू मैम की बुक से आपको, नीतू मैम की बुक से आपको जो चैप्टर्स हैं, ये 7 चैप्टर्स ऊपर दिए गए हैं, ये आपको सबसे पहले करने हैं। कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन, कंडीशनल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस, ये 7 चैप्टर्स आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वरीता में देना है, क्योंकि एग्ज़ाम को अभी इतना समय है नहीं और आपको बहुत तेज़ी से तैयारी करनी है। तो आप इनको पहले 7 चैप्टर्स को नीतू मैम की वॉल्यूम जो फर्स्ट बुक है उससे आप कवर अप कीजिए। और प्रीपोजिशन को किस तरीके से करना है मैंने इसमें टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है, हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन, तो मैं वो अभी समझा दे रहा हूँ कि उसको किस तरीके से आपको याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है फिलअप करने के लिए डायरेक्ट, और राइट प्रीपोजिशन क्या होगा वो गलती हो जाती है सभी लोगों से। तो ये 7 चैप्टर्स आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखने हैं। और इस तरीके से देखिए, जैसे ये सिनोनिम्स आ गया, सिनोनिम्स जैसे देखिए ये है, इसमें दिया गया जैसे इर्रिवोकेबल, फर्स्ट नंबर देखिए आप, इर्रिवोकेबल जो दिया गया इसमें मतलब होता है अटल, चेंज माने बदलना। सिनोनिम्स दिया गया, इसका डन मतलब पूरा, अनअल्टरेबल माने होता है शाश्वत, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस तो आपको पता ही बताया, तो इसका क्या हो जाएगा, शाश्वत जो अजर अमर, जो अटल हो, ठीक है। तो उसका आंसर आ गया अनअल्टरेबल। एडॉर्न माने होता है सजाना, सजाना संवारना। ट्रस्ट विश्वास करना होता है, राइटर लिखना है, जो लिखने वाला हो गया। सस्पेक्ट संदेह होता है, डाउट। और तो ब्यूटीफाई मतलब क्या होता है, सजाना संवारना। इस तरीके से आपको विद जो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए वो भी आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें देखिएगा
और इसमें जो दिया गया है ये देखिए, मैंने बताया था कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की एक्सरसाइज के बाद में ये इसमें वर्ड्स जो दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। जैसे इसमें दिया गया है एबंडन, एबंडन मैंने त्यागना है, एबिटेट मैंने कम करना है, ठीक है। और इसी तरीके से सारी जो मीनिंग्स हैं, ठीक है, वो एडिक्वेट मैंने पर्याप्त होता है, ठीक है, एफिलिएट मैंने संबद्ध, ठीक। इस तरीके से आपको अगर लर्न करना हो अधिक वोकेबलरी तो आप ये लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और ये हाई फ्रिक्वेंसी जो प्रीपोजिशंस हैं मैं इन्हें बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इनको करना है, ठीक है। और जैसे ये प्रीपोजिशन फॉर दिया गया है, इसको पढ़िए आप। जैसे फॉलोइंग नाउन्स टेक प्रीपोजिशन फॉर आफ्टर देम, जो नाउन्स हैं कुछ वो उनके बाद फॉर लगता ही लगता है, यानी हाई फ्रिक्वेंसी की प्रीपोजिशन है। जैसे इसमें दिया गया एपोलॉजी फॉर, एपिटाइट फॉर, एपिट्यूड फॉर, एफेक्शन फॉर, एम्बिशन फॉर, ब्लेम फॉर। इस तरीके से आप कई बार जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, आप इनको ज़रूर याद करें तो आपको श्योर बेनिफिट होगा। और फिर इस बुक से आप आर्टिकल्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। नीतू मैम की बुक से भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आपको लूसेंट की बुक से भी आर्टिकल पढ़ने, ठीक है। वर्ब जो है वो बेसिक और एडवांस लेवल की जो इसमें दिया गया नीतू मैम की बुक से, ये आप बाद में पढ़िए। क्वेश्चन टैग भी पढ़ना है आपको। प्रोनाउन एडवर्ब ये चैप्टर बाद में आप पढ़ना है, पहले वो जो 7 चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे वो चैप्टर्स आप ज़रूर पढ़ें। देखिए होता क्या है कि मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे भाई लोग हैं, वो तैयारी तो सभी करते हैं, ठीक। सभी मेहनत करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप जब वर्क करेंगे, मतलब नहीं बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं कि हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन यू विल आल्सो गेट सक्सीड इन योर लाइफ, इन योर एग्ज़ाम। तो आप हार्ड वर्क करें वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करें। ये ज़रूरी जानना होता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो इस तरीके से अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो श्योर है कि आपके 70+ नंबर आएंगे ज़रूर। अच्छा, इसमें आता है कि 4 नंबर का पैसेज आ जाता है, तो पैसेज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप पैसेज को किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं। समझ रहे हैं आप बात हमारी। और जनरली होता है क्या, PQRS भी आता है इसमें, और ये सारी चीज़ें आती हैं। 5 नंबर के जो फिलर्स आते हैं, मतलब ग्रामर बेस्ड, वो आप इससे लगाइएगा। मैंने पहले बता दिया आपको 7 चैप्टर्स जो दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि समय भी कम है, आपका अप्रैल में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो उसके लिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए, मतलब लेट नहीं करना है आपको। और बस एटलीस्ट मुझे यही बोलना था। और भी अगर आपको कोई क्वेरी बची हो इंग्लिश से रिलेटेड कि अभी क्या करना है इसमें, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको अवश्य पूरा करूँगा। और बस आप लोगों से यही कहना है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, और प्लस सभी लोगों तक शेयर करिए, कि ताकि जो नीडी पर्सन हैं, मतलब नीडी कैंडिडेट हैं, जिन्हें ज़रूरत है कि नहीं मुझे गुड क्वालिटी की चाहिए, कि मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा। बस यही आपसे हमारी विनती है। और अच्छे से प्रिपरेशन करती रहिए। आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से यही शुभकामनाएँ हैं कि आप सभी लोगों को इस बार पूरा पेपर पास करके आना है, वो भी अच्छे नंबरों से, ठीक है। एटलीस्ट मुझे यही बोलना था आप लोगों से। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया है और आगे भी देंगे। तो बस यही कामना है आप लोगों से, ठीक है। जय हिंद साथियों।